अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंजीनियर मिर्ज़ा अब्दुल क्यूम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो आज हम बात करते हैं कि आरिफ अलवी साहब ने और शहबाज गिल ने अमेरिका में कमाल कर लिया है। तो पहले से कि आपको तफसील बताएं, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आरिफ अलवी साहब जनाब कप्तान के बहुत बड़े वफादार और एक पुराने साथी हैं। उन्होंने शहबाज गिल के साथ मिलके कांग्रेसमैन सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स और जो सोशल वेलफेयर है उसके साथ मुलाकात की है और उनको ये बताया है कि किस तरह इमरान खान के ऊपर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और उनकी जमात के ऊपर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और इलेक्शन में किस तरह धांधली की गई है और यानी कि सारा कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया है और उनको इस बात पे कायल कर दिया है कि जब तक ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, नाइंसाफ़ी और ये अपना मीडिया पर पाबंदियाँ, ये मतलब जबरो इस्तबदाद और जबर का निज़ाम ख़त्म नहीं होता, उस वक़्त तक आप जो कोई मतलब इमदाद देते हैं वो आप ना दें और ये इनको मजबूर करें कि ये मतलब जो गैर ज़रूरी और गैर अखलाकी और गैर कानूनी कैद में रखा हुआ है जमात के 10,000 वर्कर को और सीधा सीधा सरकर्दा लीडर्स को और इमरान खान को उनको रिहा किया जाए। तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उस पर उन्होंने कमेटी में भरपूर बहस हुई है कि आपके कैसे जुल्म ज़्यादती हो रही है जमात पे और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और मीडिया पर पाबंदी लगी है और आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है और कोई मतलब किसी किस्म की इंसानी हकूक़ नहीं है। तो इस तरह उन्होंने जो है कमेटी को जो मतलब एक्शन कमेटी है, सोशल वेलफेयर एक्शन कमेटी जो उन्होंने कायम की हुई है, फोरम है जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स का फोरम है एक बहुत बड़ा, उसको ये बताने में कामयाब हो गए हैं और उन्होंने फिर एक दो कांग्रेसमैन को भी उसमें मदऊ किया था और उसको भी ये बताने और समझाने में कामयाब हो गए हैं कि किस तरह इमरान खान के साथ ज़्यादती की जा रही है। तो उन्होंने वादा किया है कि हम इस बात को असम्बली में उठाएंगे और ये बात ट्रंप के कानों तक पहुँचाएँगे और हुकूमत तक पहुँचाएँगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे, अमेरिका की हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाले कि वो इमरान खान से जो पाबंदियाँ हैं, सख्तियाँ हैं वो दूर करे और उनकी गैर कानूनी रिहाई और उनकी जो कैद है, गैर कानूनी कैद है, उसको रिहाई में तब्दील करें और सबको रिहा करें और इंसानी हकूक़ हो, आज़ादी हो, शहरी आज़ादियाँ हों और मीडिया पे पाबंदी ना हो, ये सारी बातें हों। ये तो जनाब अब कटी कटा उधर असम्बली में खुलेगा। और दूसरी तरफ IMF जो वफद आया हुआ था उसने जो रिपोर्ट की है उन्होंने जो कमाल कर दिया। उन्होंने कहा है कि जनाब ये इधर बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और जनाब ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इलेक्शन में धांधली की गई है और ये सारा कुछ उन्होंने भी ख़िलाफ़ रिपोर्ट दी है, जो कुछ जो है ना और हुकूमत के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दी है और इमरान खान के हक़ में दी है। और दूसरा उन्होंने ये बात कहा है कि जब तक सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, इस्तेकाम नहीं आएगा, ये सरमायाकारी नहीं आएगी और हम जो मर्ज़ी कर लें पाकिस्तान की मईशत उठ नहीं सकती। तो ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान उन्होंने लगा दिया है। तो जो इसमें ताकतवर हल्के हैं वो समझते हैं कि हम इनको दबा लेंगे, चंद मुट्ठी बार शर पसंद अनासर हैं, ये जो शर पसंदी कर रहे हैं इनका सार कुचल देंगे तो ये ठीक हो जाएगा मसला। हालांकि इसमें गलती बहुत बड़ी है कि ना तो ये शर पसंद हैं और ना ये मुट्ठी बार हैं। ये पूरी 80-90% आवाम है। पूरी 80-90% आवाम का मतलब 20 करोड़ आवाम का सर किस तरह कुचलेंगे और ना ये दहशतगर्द है, ना तो ये सारी कौम जो है ये दहशतगर्द है। मुसीबत ये बन गई है, ठीक है ना। तो इस तरह अब जो है ना इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो है IMF जो और दोबारा एक वफद उन्होंने भेजने का कहा है कि हम दोबारा वफद भेजेंगे और हम देखेंगे कि तो ये किस तरह काम चल रहा है और
अदालती निज़ाम जो है किस तरह चल रहा है, क्या अदालती निज़ाम इंसाफ कर रहा है, आज़ाद है। अगर आज़ाद होगा तो बैरूनी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। अगर अदालती निज़ाम ही आज़ाद नहीं होगा तो अगर किसी गैर मुल्की के पैसे डूब जाएँ तो वो किस तरह रिकवर करेगा, किस तरह लेगा, किससे वो केस करेगा, क्या करेगा। ये बातें वो देखते हैं, ये बातें वो करते हैं। तो इसलिए मैं हमसे पहले कह चुके हैं कि जी इनको चाहिए कि IM के दबाव से पहले, अमेरिकन सदर के दबाव से पहले और जो इंसानी हकूक़ के अदारे हैं उनके दबाव से पहले ये कुछ खुद ही कर लें, अपने मुज़ाकरात करें और PTI को इंगेज करें और उनसे मुज़ाकरात करके कोई किसी तरफ बात लगाएं ताकि इस्तेकाम पैदा हो, सियासी इस्तेकाम हो। और PTI को मैंडेट भी वापस करना पड़े तो करें ताकि मुल्क में खैर खूबी के साथ हुकूमत चले और आवाम का एतमाद बहाल हो और मुल्क में सरमायाकारी हो और खुशहाली और तरक्की के नए बाब का इजाफा हो। अस्सलाम वालेकुम।